प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। विजयार्थी राजा के लिए क्या उपादेय है, यह बताती हुई और इस प्रसंग में षष्ठे शाठ्यम समाचरित इस कूटनीति का अनुसरण करने की प्रेरणा देती हुई द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में महाराज युधिष्ठिर से कहती है, न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परिषु भूरिधाम्न अरीषु हि विजयार्थिन क्षितीशा विदधति सोपधि संधिदूषणानि। अन्वय परेषु निकृति परेषु भूरिधाम्न ते समय परिरक्षणं न क्षमं हि विजयार्थिन क्षितीशा अरीषु सोपधि संधिदूषणानि विदधति। परेषु निकृति परेषु, परेषु पर शब्द का अर्थ यहाँ शत्रु है। परेषु शत्रुओं के, दुर्योधन आदि शत्रुओं के, निकृति परेषु, निकृति निउपसर्ग पूर्वक क्री धातु से 3 प्रत्यय होकर निकृति बनता है। निकृति शब्द का अर्थ होता है नीचता, अधमपना, दुष्टता, बेईमानी, धोखा, अपमान, अपकार, अपराध, तिरस्कार इत्यादि। निकृति परेषु, निकृति परम येषु ते निकृति पराः तेषु निकृति परेषु। निकृति परम येषु, दुष्टता है प्रधान तत्व या मुख्य तत्व जिनमें, वे हैं निकृति परा। पर का अर्थ होता है परायण, प्रवृत्त, लीन, तत्पर, संलग्न। तो निकृति परा यानी धोखा परायण, अपकार करने में संलग्न, प्रवंचना करने में तत्पर। निकृति परेषु यहाँ पर परेषु के विशेषण के रूप में है और दोनों ही पदों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम नियमानुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसे भावे सप्तमी या सती सप्तमी के नाम से जाना जाता है। परेषु निकृति परेषु, शत्रुओं के अपकार करने में संलग्न रहने पर। भूरि धाम्न, भूरि धाम यस्य स भूरि धामा तस्य भूरि धाम्न। षष्ठी का एक वचन है भूरि धाम्न। भूरि का अर्थ होता है प्रभूत, अत्यधिक, और धाम यानी तेज। तो भूरि धाम्न का अर्थ है अत्यधिक तेज वाले, परम तेजस्वी। आपका, ते का मतलब तुम्हारा, आपका, युधिष्ठिर का। समय परिरक्षणम न क्षमम, समय परिरक्षणम, समय से परिरक्षणम, समय परिरक्षणम, समय का परिरक्षण यानी परिपालन। समय का परिपालन, 13 वर्ष की वनवास की अवधि का पालन। या यहाँ पर समय पद का एक अन्य अर्थ करार या जो समझौता होता है वह भी लिया जा सकता है। समझौते का पालन, संधि का पालन। अमरकोश कहता है, समय शपथाचार काल सिद्धांत संविदा। तो समय अर्थ के बहुत सारे समय पद के अनेक अर्थ होते हैं, शपथ, आचरण, काल, सिद्धांत, संविदा इत्यादि। न क्षमम, क्षमम उचित है, योग्य है, और न क्षमम उचित नहीं है। परेषु निकृति परेषु, शत्रुओं के निकृति परेषु, अपकार में संलग्न रहने पर। भूरि धाम्न ते, अत्यधिक तेज वाले, ते आपका, तुम्हारा। यहाँ पर भूरि धाम्न ते का विशेषण है। समय परिरक्षणम न क्षमम, समय परिरक्षणम, समय का परिपालन, 13 वर्ष की वनवास की अवधि का पालन करना। न क्षमम उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ही क्योंकि विजयार्थी न क्षितीशा, विजयार्थी न ये विशेषण है,
और क्षितिशा विशेष्य है। विजयार्थिनः विजयम अर्थयन्ते ये ते विजयार्थिनः। विजयम विजय, अर्थयन्ते, अर्थ धातु का अर्थ होता है चाहना, याचना करना, प्रार्थना करना, इच्छा करना। यहाँ पर अर्थयन्ते का अर्थ है यहाँ पर चाहना, इच्छा करना। विजयम अर्थयन्ते, जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं वे हैं विजयार्थी। विजय के अभिलाषी, विजय प्राप्त करने के इच्छुक, विजय की कामना करने वाले। क्षितिशा, क्षिति प्लस ईशा, क्षितिशा। इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है, दीर्घ संधि है और समास विग्रह है क्षिति ईशा क्षितिशा। क्षिति यानी पृथ्वी, भूमि और ईशा, ईश यानी ईश्वर। जो इस पृथ्वी के ईश्वर हैं वे हैं क्षितिश। क्षितिश यानी राजा, बहुवचन में क्षितिशा, राजा लोग। विजयार्थीन क्षितिशा, जीतने के इच्छुक राजा लोग। अरीशु, अरि यानी शत्रु, अरीशु शत्रुओं के विषय में, शत्रुओं में। सोपधि, सोपधि उपधिना सह, सोपधि। उपधि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होकर बनता है। उपधि का अर्थ होता है छल, कपट, प्रवंचना, धोखाधड़ी, बेईमानी। और सोपधि का अर्थ है छल पूर्वक, कपट के साथ, किसी भी व्याज से, कोई भी बहाना बनाकर। संधि दूषणानि, संधि दूषणानि, संधे दूषणानि, संधि दूषणानि। संधि में दोष, संधि दूषण का अर्थ है यहाँ पर संधि भंग, संधि विच्छेद, संधि विघटन। संधि यानी मैत्री, सुलह, समझौता। विदधति, विदधति करते हैं, क्रियापद है विदधति। विउपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन है विदधति। विदधति यानी करते हैं। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। परेषु निकृति परेषु, परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु अपकार करने में संलग्न रहने पर। भूरि धाम्न ते, भूरि धाम्न अत्यधिक तेज वाले, ते आपका। समय परिरक्षण 13 वर्ष की अवधि का पालन करना। न क्षमम, ठीक नहीं है। ही, क्योंकि विजयार्थीन क्षितिशा, जीतने के इच्छुक राजा लोग। अरीशु, शत्रुओं में। सोपधि, कपट के साथ। संधि दूषणानि, संधि भंग, विदधति करते हैं। विजिगीषु, राजा लोग किसी भी व्याज से शत्रु पर दोष लगाकर संधि तोड़ देते हैं। ये यहाँ पर द्रौपदी के कहने का भाव है, क्योंकि कहा भी गया है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। संधि के पालन और भंग करने का यथोचित ज्ञान राजनीतिक नैपुण्य है। और द्रौपदी का भाषण उसके राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल का परिचायक है। महाकवि भारवी विविध विद्या पारदृश्वा और अनेक शास्त्र निष्णात हैं। उनकी वैदिक साहित्य, दर्शनों, धर्मशास्त्रों, राजनीति शास्त्र, पुराणों, काव्य, अलंकार, नाट्य शास्त्र इत्यादि में अव्याहत गति है। अतएव उनके काव्यार्थ ज्ञान के लिए विविध शास्त्रावगाही ज्ञान नितांत अपेक्षित है। राजनीति के अध्येताओं के लिए भी इस काव्य का गहन अध्ययन हितावह सिद्ध होगा। महाकाव्य की परिभाषा के अनुसार सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। इस नियम के अनुसरण में श्री भारवी ने प्रस्तुत पद्य को पुष्पिताग्रा वृत्त में निबद्ध किया है, जिसका लक्षण है अयुजी न युग रेफतो यकारो, युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। निकृति परेषु परेषु, इस द्रौपदी वाक्यांश में स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति होने से यमक अलंकार है, जिसका लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते, क्रमेण तेनैव वावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यहाँ अरीषु ही विजयार्थिन क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि, इस सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से
अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तर न्यास साधर्म्ये नेतरेण वा। इस प्रकार महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रतिपद में अर्थ गौरव को देखकर ही विद्वज्जनों में प्रचलित यह सूक्ति सर्वथा समीचीन प्रतीत होती है। भारवेरर्थ गौरवम इति शुभम।